मध्य प्रदेश में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर को लेकर सियासत खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। दरअसल चुनाव आयोग द्वारा प्रदेश भर में मतदाता सूची की जांच और अपडेट का काम किया जा रहा है ताकि फर्जी, दोहरे या स्थानांतरित मतदाताओं के नाम हटाए जा सकें। इसी प्रक्रिया के दौरान मतदाता जोड़ने और हटाने के लिए फॉर्म 6 और फॉर्म 7 का इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन कांग्रेस इस पर आपत्ति जता रही है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी आरोप लगा रहे हैं कि प्रदेश भर में करीब 45 लाख मतदाता सूची से कम हो रहे हैं, जबकि बीजेपी 30 लाख वोटों से सत्ता में आई है। ऐसे में साफ है कि वोटों में गड़बड़ी हुई है। हालांकि बीजेपी इसे कांग्रेस की लगातार चुनावी हार और घटते जनाधार की हताशा बता रही है। वहीं जीतू पटवारी दावा कर रहे हैं कि बीजेपी ने गलत नाम जुड़वाने के लिए मंत्रियों की ड्यूटी लगा दी है और बल्क में फॉर्म 7 के जरिए SC, ST, OBC और माइनॉरिटी वोटर्स के नाम काटे जा रहे हैं। इसके खिलाफ पूरे प्रदेश की हर विधानसभा और हर बूथ पर FIR दर्ज कराई जाएगी। अगले 7 दिनों तक ये FIR अभियान चलेगा। MP में SIR पर सियासी संग्राम, कांग्रेस का फॉर्म 7 के दुरुपयोग का आरोप, पूर्व CM कमलनाथ ने भी लगाए आरोप। इंदौर के राजेंद्र नगर थाने पहुंचे PCC अध्यक्ष जीतू पटवारी। फॉर्म 7 के दुरुपयोग के आरोप चुनाव आयोग ने बताए निराधार। चुनाव आयोग का दावा, सही मतदाता का नहीं कटेगा नाम। BLO घर घर जाकर कर रहे सत्यापन का काम। SIR में लगभग 45 लाख नाम कम हो रहे हैं और बीजेपी लगभग 30 लाख वोटों से जीती है। इसका मतलब है कि सच्चाई है। अभी बीजेपी ने सारे मंत्रियों की ड्यूटी लगा दी इसलिए कि गलत नाम जुड़वाओ। पूरे मध्य प्रदेश में अब उन लोगों के खिलाफ FIR चालू होगी जिन्होंने सही नाम कटवाने की कोशिश की। इस हफ्ते लगातार हर बूथ पर, हर विधानसभा में, हर वार्ड में, पूरे मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी उन लोगों के खिलाफ FIR लिखाएगी जिनने गलत तरीके से 7 नंबर फॉर्म का दुरुपयोग किया। उधर बीजेपी ने कांग्रेस के आरोपों को सिरे से खारिज किया है। बीजेपी का कहना है कि SIR एक नियमित और पारदर्शी प्रक्रिया है जिसका मकसद फर्जी और दोहरे नाम हटाना है, न कि किसी वैध मतदाता का अधिकार छीनना। बीजेपी का दावा है कि फॉर्म 7 पर अंतिम निर्णय चुनाव आयोग और BLO की जांच के बाद ही लिया जाता है, लेकिन कांग्रेस इसीलिए आपत्ति जता रही है क्योंकि वो घुसपैठियों और रोहिंग्यों को मतदाता सूची में जुड़वाना चाह रही है। वो अपात्रों की वकालत कर रही है, लेकिन बीजेपी पात्र मतदाताओं के जोड़ने की बात कह रही है। कांग्रेस जिस प्रकार से आपत्ति करने का काम कर रही है वो इसलिए कर रही है कि कांग्रेस जो है घुसपैठियों को मतदाता सूची में जुड़ाना चाह रही है, कांग्रेस रोहिंग्याओं को जुड़ाना चाह रही है। इस वजह से कांग्रेस के पेट में दर्द हो रहा है। हम भी ये चाहते हैं कि इस प्रकार के आवेदन की जांच हो, पर निष्पक्ष जांच हो। जो पात्र है वो जुड़े रहे, अपात्र है उनका मतदाता सूची से नाम हटना चाहिए। कुल मिलाकर SIR को लेकर मध्य प्रदेश की सियासत अब आमने सामने की लड़ाई में बदल चुकी है। कांग्रेस जहां इसे वोट चोरी की साजिश बताकर हर विधानसभा और हर बूथ पर FIR दर्ज कराने की तैयारी में है, वहीं बीजेपी कांग्रेस पर अपात्रों की पैरवी और चुनाव आयोग को बदनाम करने का आरोप लगा रही है। ऐसे में आने वाले दिनों में ये मुद्दा सियासी तापमान को और बढ़ाने का काम करने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट IND 24। नमस्कार, इंडिया एजेंडा SIR पर FIR में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित। चर्चा को विस्तार देंगे, उसके पहले इंडिया एजेंडा के मुख्य बिंदुओं की तरफ एक निगाह डालते। कांग्रेस के FIR अभियान के क्या है मायने? 45 लाख वोट कम होने के कांग्रेस के दावे में कितना दम? SIR पर हो रही सियासत कितनी जायज? बीजेपी क्यों बता रही इसे कांग्रेस की हार की हताशा?
नमस्कार। इन्हीं सवालों के साथ चर्चा में आप सबका पुनः स्वागत है। मोदी जी के सत्ता में आने के बाद तमाम ऐसे बड़े परिवर्तन हुए हैं जिसने बड़े स्तर पर आम जनमानस को प्रभावित किया हो। जैसे चाहे नोटबंदी की बात हो, पूरे देश में एक अफरा तफरी का माहौल था। फिर जीएसटी की बात हो, जीएसटी ने पूरे देश के व्यापारियों को प्रभावित किया। उसके परिणाम अच्छे और बुरे, इन पर चर्चा एक अलग विषय है, लेकिन उनके जो निर्णय हैं वो बेहद बड़े निर्णय होते हैं और जनमानस तक बड़ी संख्या में पहुंचते हैं। उसके रिफ्लेक्शंस की बात अलग है, उसके रिटेलिएशन की, उसके रिएक्शन की एक अलग बात है। फिर कुछ ना कुछ, जैसे जनधन खाते खोलना, फिर कुछ ऐसी योजनाएं, किसान सम्मान निधि योजनाएं लाना, एक बड़ी संख्या, आयुष्मान, बड़ी संख्या वर्ग को, बहुत बड़ी आबादी को कवर करती है उनकी कोई भी योजना या उनका कोई भी निर्णय। कई निर्णय में अफरा तफरी और उथल पुथल मच जाती है, भले ही वो किसी भी डिपार्टमेंट के या किसी भी विभाग के निर्णय रहे हों। अब चुनाव आयोग की बात आई है तो एक एसआईआर, अब एसआईआर में पुनरीक्षण हो रहा है सूची का, इंसेंटिव रिवीजन है, थोड़ा गहन हो रहा है और स्पेशल है, तो इसलिए स्पेशल इंसेंटिव रिवीजन मतलब विशेष गहन पुनरीक्षण। अब मध्य प्रदेश जैसे राज्य में 43 लाख वोट जो है वो काटे गए हैं। अब एक फॉर्म 7 है, जिसका फॉर्म 7 जो है वो, अगर मैं उसकी बात करूं तो वो, उसका मतलब है मतदाता सूची से किसी के नाम को हटाने के लिए, मृत व्यक्ति, डुप्लीकेट, फर्जी मतदाता का नाम हटाने के लिए अयोग्य मतदाता के लिए रिक्वेस्ट की जा सकती है। अब इसमें है क्या, इसे कोई भी भर सकता है। तो मान लीजिए मैंने एक फॉर्म भर दिया कि फला व्यक्ति अब यहाँ से चले गए हैं या उनका देहावसान हो गया है या वो ठीक नहीं है, तो कुल मिलाकर ऐसे कई वाजिब नाम, ये 7 नंबर ने कुछ 10 नंबरी काम भी किए हैं, 2 नंबरी काम भी किए हैं 7 नंबर फॉर्म के माध्यम से कुछ लोगों ने। कांग्रेस परेशान है क्योंकि कांग्रेस का जो भी आकलन रहा हो, उनका कहना है इससे हमारे वाजिब वोट भी कट रहे हैं। तो अब वो एसआईआर के इस फॉर्म नंबर 7 की प्रक्रिया में जो भी घालमेल हुआ है, जो भी खामी हुई है, उस पर वो एफआईआर कराएंगे। तो एसआईआर पर कांग्रेस ने एफआईआर का निर्णय लिया है। इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ चर्चा में शामिल हैं फिरोज सिद्दीकी जी, प्रवक्ता हैं मध्य प्रदेश कांग्रेस के, शिवम शुक्ला जी मीडिया वार्ताकार हैं मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के, संदीप पौराणिक साहब वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। हम समस्त महानुभावों का बहुत बहुत स्वागत है। तो फिरोज जी, ये 7 नंबर में, 7 नंबर फॉर्म में जो नाम हटाए गए हैं, डेटा का आपने आकलन किया होगा, उस पर एफआईआर कराने की बात कह रही है कांग्रेस। तो कुछ गड़बड़ी पकड़ में आई होगी, आपकी एक प्रतिक्रिया चाहूंगा। गड़बड़ियां तो हैं और ये पूरा एसआईआर जो है भारतीय जनता पार्टी की शय पर हो रहा है, चुनाव आयोग कर रहा है। आप देखिए कि मध्य प्रदेश से पहले कौन से राज्य हैं, जो असम एक राज्य है जहां चुनाव होना है, वहां एसआईआर नहीं हो रहा। वजह ये है कि बजाय क्लियर है, वहां मुख्यमंत्री जी खुद ही कह रहे हैं कि जो अगर आपको मुसलमान दिखाई दे तो करो परेशान, 5 रुपए मांगे रिक्शे वाला तो 4 दो। उनको अभी मुख्यमंत्री महोदय हैं तो उन्हें ये पता ही नहीं है कि भैया यहाँ 5 रुपए में तो अब पानी की टिक्की एक प्लेट नहीं मिल रही है इस देश में। रुपया पड़ा है, उन्हें रुपया पहुंच गया 92 पे, लेकिन चूंकि ज्यादा है तो उनको गिनती नहीं होगी उतनी। और जब से नरेंद्र मोदी इस देश में आए हैं, तब से इस देश को बदल के बनाना रिपब्लिक की राह पर ले गए। एक मुख्यमंत्री कहला रहा है 80-20। बताइए, जो संविधान की शपथ ली है जिस मुख्यमंत्री ने, वो संविधान का मखौल उड़ा रहा है वही मुख्यमंत्री। एक यूपी के मुख्यमंत्री हैं जो बाबा बने घूमते हैं, उनके ऊपर 32 एफआईआर हो चुकी हैं, और एक हेमंत विश्वा शर्मा है। तो वहां एसआईआर नहीं हो रहा। आप कर्नाटक की बात करिए, अभी मैं मध्य प्रदेश भी आऊंगा, कर्नाटक की बात करिए, वहां लोगों के जो वो वोटर थे, वो वोटर लिस्ट में से नाम डिलीट कराए गए।
उनके मोबाइल नंबर्स को झूठा बता के किए गए। वहां एसआईटी जांच कर रही है इनका। एक बीजेपी का विधायक जो है वो जेल चला गया, पूर्व मंत्री जो था उसको है ना जेल भेज दिया गया था, बाद में जमानत हुई है उसकी। और चुनाव आयोग वहां आईपी एड्रेसेस नहीं दे रहा, उनकी एसआईटी को वो सहयोग नहीं कर रहा है। अब मध्य प्रदेश में आ जाइए, हमारे रायसेन जिले के बेगमगंज में अल्पसंख्यक समाज ने पूरी बड़ी रैली निकाली, 1000-1500 लोगों की। वो पूरा एसडीएम कार्यालय घेर लिया कि साहब फॉर्म 7 पे झूठी हम लोगों के नाम कटवाए जा रहे हैं वोटर लिस्ट में से। आप आ जाइए आप बीएलओ पे, बीएलओ जो है वो इंदौर में है, पूरा प्रदर्शन कर रहे घूम रहे हैं। तो ये मजाक हो रहा है इस देश में, क्या रहा है ये हमारे यही नहीं समझ में आ रहा है कि इस देश में हो क्या रहा है, चल क्या रहा है। भैया इनको अगर सत्ता ही चाहिए तो ये वैसी घोषणा कर ले सत्ता की, उसकी भी डर लगता है। आना चाहते चुनाव के माध्यम से, लेकिन चोरी करके आना चाहते हैं। अभी इनके एक प्रवक्ता कह रहे थे जो आ रहा है मुंह में वो भारतीय जनता पार्टी बोल रही है कि कांग्रेस रोहिंग्याओं के साथ है। तो भैया असम में तुम करा लो ना, असम में है तो रोहिंग्या अंदर, वो तो घोषित रोहिंग्या है वहां 17 लाख, जिसमें से 12 लाख हिंदू है और 5 लाख मुसलमान है। निकालो बाहर सबको, हम तो कह ही रहे हैं ना, हमने तो मना नहीं किया है। तो वही सवाल है कि तो और आपको चुनाव आयोग पे अगर आरोप मैं लगाओ। आपको क्या लगता है कि खासकर मुस्लिम वर्ग के वोट निशाने पर रख के काटे जा रहे हैं? SC ST OBC और मुस्लिम्स, जिसमें सबसे ज्यादा अल्पसंख्यकों के जो वोट हैं वो काटे जा रहे हैं। बिना बात के फॉर्म 7 पे शिकायत कर दी किसी की, इसलिए हमने कहा जिस बीएलओ ने काटा है 2-4 को हम 5 को जेल भेज देंगे, बाकी के अपने आप सुधर जाएंगे। जब एक बार नौकरी चली जाएगी तो भारतीय जनता पार्टी भी हाथ नहीं लगा पाएगी। और FIR अगर TI नहीं लिखेगा तो हम अदालत में प्राइवेट इस्तेगासा जिसको कहते हैं वो लेके हम पहुंच जाएंगे अदालत में, और अदालत से FIR करा देंगे इनके ऊपर। ठीक है, देते रहो जवाब। अब इसलिए एक एक बीएलओ को आपके माध्यम से कह रहा हूं, ये भारतीय जनता पार्टी जो है लोगों को फटाका समझती है कि आग लगा दी, रॉकेट ऊपर गया, फूट गया, ये आपको उपयोग कर रही है। ये सुन आप लो, अपना जीवन का ख्याल रखिए। ये सुन लो श्रीमान ये सुन लो श्रीमान BLO, ना लो ना दो, चुपचाप जो हो सो करो, मैं तो ऐसा कहूंगा। और अगर कुछ फर्जी ही काट रहे हो टारगेट करके, तो मैं तो कह रहा हूं काट दो भाई, मैं तो अपनी स्वीकृति दे दूंगा, तुम मेरा भी वोट काट दो। ऐसे काट के वोट काट के और ये तमाम चीजें करके तो चलेगा नहीं। खैर, पूछ लेता हूं शिवम शुक्ला जी से, बहुत ही उत्कृष्ट युवा व्यक्तित्व हैं। हेमंत विश्व शर्मा कह रहे हैं मुसलमानों को परेशान करो, 5 का 4 दो। और इधर जो है आरोप लग रहे हैं कि वोटर लिस्ट जो है पहले हिंदू मुस्लिम में बांट दो और फिर टारगेट करके छांट दो। ठीक है क्या ये? लेकिन ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि भारतीय जनता पार्टी पूरी जो एक्सरसाइज है इसको बहुत ही न्यायप्रियता और निष्पक्षता के साथ सहभागी बन रही है। इस एक्सरसाइज को निर्वाचन आयोग के द्वारा किया जा रहा है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी अपने स्तर पर एक राजनीतिक संगठन होने के नाते हर संभव तरीके से प्रतिभाग कर रही है। क्योंकि कांग्रेस पार्टी को मध्य प्रदेश में अपनी जमीनी स्थिति मालूम है, कांग्रेस पार्टी को मालूम है कि मध्य प्रदेश में उनका जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेंथ है वो कितना सीमित है। उस स्थिति में कांग्रेस पार्टी इस पूरी प्रक्रिया का विरोध सिर्फ और सिर्फ एक जो जिहादी वोट बैंक इन्होंने वर्षों से हमारी एक कहीं न कहीं सिस्टम की खामियों का लाभ उठाते हुए उसमें उसको एक बड़ी मात्रा में जुड़वा लिया था। आज जब उसको एक्सरसाइज के माध्यम से रेक्टिफाई किया जा रहा है, ऐसे जितनी भी अवैध प्रविष्टियां हैं, जो घुसपैठिए हैं, वो हमारे देश में कहीं न कहीं अपने वोटर लिस्ट में नाम जुड़वा करके वोट दिया जैसी एक मानसिकता और मंसूबा लेकर के आगे बढ़े, इन तमाम तत्वों को धराशायी करने के उद्देश्य के साथ इस प्रकार की एक्सरसाइज को करने का काम देश का निर्वाचन आयोग कर रहा है। और इसमें प्रत्येक व्यक्ति को फॉर्म 7 ही यह स्पष्टता देता है कि अगर किसी व्यक्ति का गलत तरीके से नाम कटा है अथवा जुड़ा है, उस पर हर व्यक्ति 2 वोटों कॉग्निजेंस लेकर के अपना जो निर्वाचन आयोग के पास दस्तावेजों को प्रस्तुत कर सकता है और उसके आधार पर निर्वाचन आयोग न्यायप्रिय ढंग से तमाम चीजों को करेगा। फिरोज जी अपने वक्तव्य के अंत में उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि हम प्राइवेट इस्तगासा लेकर के आएंगे, FIR कराएंगे। अर्थात देश का जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है, देश के जो संस्थान है, वो आज भी इतने सुदृढ़ और मजबूत है कि अगर कहीं पर भी पूरी एक्सरसाइज में किसी एक भी सिटीजन के
राइटफुल अधिकारों को कटेल डाउन किया जाएगा, तो वहां पर हमारे देश की जो न्यायिक संस्थाएं हैं, हमारे देश के जो संस्थान है, संवैधानिक संस्थान है, वो आगे आएंगे और उस व्यक्ति के अधिकारों को सुनिश्चित करने का काम करेंगे। तो कांग्रेस पार्टी को अपनी चुनावी हारों से बौखलाने के बजाय कांग्रेस पार्टी को अपनी प्रत्याशित हारों को देखते हुए इस प्रकार से स्वांग रचने के बजाय इतना जमीन पर धरातल पर काम करना चाहिए, इस पूरी एक्सरसाइज में सहभागी बनना चाहिए। जो निर्वाचन आयोग एक बृहद स्तर पर इस तमाम चीज को कर रही है, उसमें कांग्रेस पार्टी को अपनी भूमिका का निष्ठापूर्वक निर्वहन करने की आवश्यकता है। जी, समझ लेता हूं कि संदीप पौराणिक साहब से, लेकिन ये आरोप लग रहे हैं संदीप जी कि जिस प्रकार से फॉर्म 7 का डिलीशन कराने में जो दुरुपयोग हो रहा है, पता चलता है कि जानबूझकर नाम कटवाए जा रहे हैं, और फिर नाम कटवाना और नाम फॉर्म भरना, जुड़वाना, आम आदमी 2 रोटी के लिए मोहताज। मैं कह रहा हूँ अभी कोई मेरा ही कटवा दे तो मैं नहीं जुड़वाने जाऊँ, भाई ठीक है, नाम के लिए आधार कार्ड है ही और 1-2 कार्ड हैं जिनसे आइडेंटिटी बरकरार है। वैसे भी धक्के खा के और किसी भी खराब और कम खराब में से एक का सिलेक्शन करना ही है, कोई मतलब ठीक है। लेकिन ये जो शिकायतें आ रही हैं, ये अगर इनकी संख्या ज़्यादा है तो फिर ये शिकायत जो है साजिश की तरफ इशारा करेगी, क्या कहें? देखिए नवीन जी, बात बिल्कुल सही है। चुनाव आयोग भी मान रहा है कि 43,000 लोगों के नाम कटे हैं, नाम जोड़ने की भी बात कर रहा है। मैं अभी कांग्रेस के नेताओं का ये स्टेटमेंट पढ़ रहा था, उसमें वो कह रहे हैं कि एक बड़ी तादाद ऐसी होती है जो एक स्थान से दूसरे स्थान पलायन कर जाती है, वो अपना राशन कार्ड तक नहीं बनवाती। नवीन जी, हमारे यहाँ जागरूकता का बड़ा अभाव है और लोग अपने अधिकारों के प्रति और अपने कर्तव्यों के प्रति ज्यादा ध्यान नहीं देते। यही कारण है कि पिछले 5 साल में, 10 साल में जो लोग एक कॉलोनी से या एक शहर से दूसरे शहर चले गए, उन्होंने नाम नहीं जुड़वाए। एक पक्ष वो भी हो सकता है और एक पक्ष वो भी हो सकता है कि जो साजिश की तरफ आप इशारा कर रहे हैं, वो भी एक हो सकता है कि नाम ना जोड़े जा रहे हैं, नाम काटे जा रहे हों। अब सवाल इन स्थितियों में सबसे बड़ा ये आता है कि चुनाव आयोग की भूमिका क्या। चुनाव आयोग जिन लोगों के नाम कट रहे हैं, बीएलओ गली गली घूम रहे हैं, घर घर जा रहे हैं, आपके पास ऐसे प्रमाण, मैं कह रहा हूं कि 43,000 नाम कट गए, ये कह देना चुनाव आयोग ने कहा है, और 43 लाख सॉरी, और कांग्रेस ये कह रही है कि साजिश रची जा रही है। मुझे ये लगता है कि कांग्रेस को कम से कम कुछ प्रमाण देने चाहिए कि अगर मान लीजिए साजिश हो रही हो, नाम कट रहे हैं, चुनाव आयोग अपना पक्ष दे रहा है और कांग्रेस के ही कुछ नेता मान रहे हैं कि लोग नाम अमूमन जुड़वाते नहीं है। मसलन अगर हम भी अपना देख लें नवीन जी, जिस शहर में हम पैदा हुए, जिस शहर में पढ़े, वहां से जब दूसरे शहर आ जाते हैं तो बहुत से लोग ऐसे जिन्हें राशन कार्ड तक नहीं बनवाया। जो लोग राशन की सुविधा लेने तैयार नहीं होते, वो वोट के लिए इतने जागरूक हो जाएंगे क्या कि वोट में जाके नाम जुड़वाएंगे? और जिनके नाम कट गए हैं, क्या वो लोग इतने जागरूक हैं कि नाम जुड़वाने जाएंगे? जो बात आपने कही कि आज रोजी रोटी के लिए आदमी परेशान है, इन स्थिति में कौन नाम जुड़वाने जाएगा? और अगर वाकई में ये साजिश है नवीन जी, तो मुझे लगता है कि लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा साबित होगी ये, क्योंकि अगर आप वोटर ही खत्म कर देंगे तो फिर चुनाव कराएगा कौन? जी बिल्कुल ठीक कहा आपने। तो साजिश के अलावा ये जागरूकता की कमी हो सकती है, फिरोज जी क्या कहेंगे? पहली चीज तो ये बात यहीं से गलत है कि नाम जुड़वाना जो है ये नागरिक का काम है। नाम जोड़ना और उसको वोटर बनाना ये चुनाव आयोग का काम है, ये हम लोगों का काम नहीं है, ये चुनाव आयोग का काम है। ये उसके कानून में लिखा है, हमारे कानून में हमारा नहीं है। ये तो पता नहीं है कौन सा नया सिस्टम आया। आईआर के समय में था, बालिग था, बीएलओ आया घर पे, फोटो लिए उसने कि आपके घर में कौन कौन बालिग है, हमने बताया ये लोग बालिग हैं, उसने उन लोगों के नाम लिखे पूरे और फोटो लिए और वोटर कार्ड बन के घर आ गए। और आप देख लीजिए जो 2003 का आईआर था उसमें विसंगतियों की कहीं कोई शिकायत नहीं आ रही है। अब भैया ये लोग कहते हैं कांग्रेस काम करना चाहिए, ब्राजील की मॉडल अब वोट डालेगी। अब आप समझ लीजिए कि ब्राजील की मॉडल का नाम आ रहा है। कौन डिलिबरेटली यानी जानबूझकर कर्नाटक में नाम कटवा रहा है? ये तो सिद्ध हो गया वहां एसआईटी के मामले से। और चुनाव आयोग काम नहीं कर रहा है। असम में वो आईआर कर ही नहीं रहे, उन्होंने कहा नहीं जरूरत ही नहीं है क्योंकि वो 17-18 लाख वोट चले जाएंगे भारतीय जनता पार्टी के। तो ये जो देश में हो रहा है कि भाजपा जो कहती है वो चुनाव आयोग करता है और जो चुनाव आयोग करता है उसका बचाव भाजपा करती है। तो इस देश में क्या आप लोकतांत्रिक सिस्टम बदलना रहने देंगे या नहीं देंगे? ये प्रमाण तो राहुल गांधी जी ने इतने सारे दिए
और आज तक क्या हुआ? एक आदमी की किसी की नौकरी गई हो तो आप बता दीजिए। राहुल गांधी जी ने तो खोल खोल के प्रमाण दे दिए, लेकिन किसी की नौकरी नहीं गई। हम ही लोगों ने इतने प्रमाण दे दिए कि एक एक घर में 108 लोगों के नाम है, एक घर में 40 आदमी के नाम है। किसी की नौकरी गई क्या? क्यों नहीं गई? क्योंकि ये कराया गया था। तो जब सैया भाई कोतवाल सो डर का है का, अब सर जब कलेक्टर ही कोतवाल बन गया तो अब बीएलओ डरने वाला क्यों है? बताइए ना कि क्यों नहीं हुआ ये सब। कांग्रेस ने तो प्रमाण दिए और अभी भी प्रमाण लिए, जब तो हम एफआईआर कराने गए। यही बात है। और चुनाव आयोग कहां है? ना तो पत्रकारों से बात करता वो, ना ही वो आके बाहर निकल के बात करते हैं, ना कोई प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हैं। इतना हंगामा हुआ अगर बेगमगंज में और जगह जगह बीएलओ हंगामा कर रहे हैं, चुनाव आयोग की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। तो जो सिस्टम है इस देश के वो हैक कर लिए गए। अब एक मुख्यमंत्री की हिम्मत देखिए कि एक सरकार की ये जिम्मेदारी है कि नागरिक के का वेलफेयर करे और हर नागरिक को एक बराबर समझे। वो मुख्यमंत्री कह रहा है कि मुसलमानों को परेशान करो। ये तो भारतीय जनता पार्टी की सीख है। वो तो ये जो शाखाओं में जा जाके जो ये सीख के आते हैं ना, ये वही जहर फैलाते हैं बाहर निकल के। इसीलिए प्रतिक्रिया लेता हूं अंतिम ये इस दौर की ये शर्मा से बात नहीं की। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से प्रतिक्रिया लेता हूं। देखिए, ये आरोप लग रहे हैं ये साजिश है और चुनाव आयोग के साथ मिलकर चुनाव आयोग पर भी वो गंभीर आरोप लगा रहे हैं। राहुल गांधी जी तो लगा ही चुके हैं, शपथ पत्र नहीं दिया, लेकिन शपथ खाकर कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग का घालमेल है, चुनाव आयोग बी टीम बन चुका है। इस प्रकार के आरोप लगा रहे हैं और जानबूझकर एक वर्ग विशेष के वोट को टारगेट बनाया जा रहा है। क्या कहेंगे? देखिए, एक वर्ग विशेष के वोट बैंक को नवीन जी टारगेट बनाया जा रहे हैं। वो वर्ग है जिहादियों का। बाकी इस देश का कोई भी न्यायप्रिय नागरिक, इस देश का कोई भी कानूनी नागरिक आज भी अपने अधिकारों को लेकर के किसी प्रकार की किसी संशय बनी है। सीए को लेकर किसी प्रकार का वातावरण निर्मित किया गया, एनआरसी को लेकर किसी प्रकार की स्थिति बनाई गई। भाई साहब, इनसे पूछिए कि जिहादी कौन है? इस प्रकार की स्थिति देखने को मिल रही है और हम लगातार देख रहे हैं कि पूरे देश भर में कांग्रेस पार्टी अराजकता के वातावरण को निर्मित करने के लिए हर संभव स्तर पर प्रयत्न कर रही है और उसके लिए तमाम तरीके के बोलिए तमाम तरीके के हथकंडे कांग्रेस पार्टी अपनाने में कोई गुरेज नहीं कर रही है। और लगातार हम देख रहे हैं कि ये आरोप भारतीय जनता पार्टी के ऊपर लगाते हैं कि हम चुनाव आयोग के साथ सहभागी हो रहे हैं। तो उस स्थिति में जवाब तो भारतीय जनता पार्टी देगी। आप निर्वाचन आयोग के पास अपनी जो आपत्तियां हैं, एक संवैधानिक संस्था है, न्यायप्रिय तरीके से आप जाइए, मजबूती से अपनी बात रखिए। अगर उसमें कहीं पर भी कोई गड़बड़ी, कोई लापरवाही, कोई अनियमितता आ रही है तो आप उसको न्यायालय में चैलेंज करिए। लेकिन ये चीजें करती हुई आपको कांग्रेस नजर नहीं आएगी। सड़कों पर भी कांग्रेस पार्टी कोई ऐसी व्यापक अनियमितता तथ्यवाद ढंग से ले जाकर के जनता के बीच स्थापित नहीं कर पाई। कांग्रेस पार्टी कोरी राजनीति कर रही है। इनका जो एक जिहादी वोट बैंक है वो लगातार इस एक्सरसाइज के माध्यम से अपनी नागरिकता को, अपने वोटर होने के अधिकार को प्रमाणित नहीं कर पा रहा है। और निर्वाचन आयोग तो लोगों के पास जा रहा है। बकायदा एक विंडो में पहले हमने एक ड्राफ्ट एसआईआर की रोल को पब्लिश किया निर्वाचन आयोग ने। उसके पश्चात हमने देखा कि उसमें जो नाम है उसमें आपत्ति के लिए फॉर्म 7 और अन्य प्रावधानों से भी लगातार उसमें उसको चुनौती दी जा रही है। नए नामों को बढ़ाया और घटाया जा रहा है। तो इस पूरी एक्सरसाइज को बहुत बृहत्तर ढंग से किया जा रहा है। और पहले की भी सरकारें करती थी, लेकिन उनकी मनसा और मनोदशा हमेशा से जिहादी तत्वों को संरक्षण देने की थी, जबकि हमारी सरकार ऐसे तत्वों को बाहर करते हुए। जिहादी तत्व क्या है? मतलब जिहादी कौन है? कहां है जिहादी? मतलब वोटर लिस्ट में जिहादी कहां से आ गए? देखिए, नवीन जी घुसपैठिए हैं बांग्लादेश से, आसपास के म्यांमार से, तमाम तरीके से लोगों ने इन्फिल्ट्रेट करके देश की जो संप्रभु सरकार है उसके जो भी लाभ हैं वो लेने का काम किया। हमारे देश के वोटर लिस्ट में अपना नाम जुड़वा लिया है। ऐसे तत्व बड़ी मात्रा में पाए जा रहे हैं। तो इन तत्वों के ऊपर किस प्रकार से नियंत्रण स्थापित किया जाए, यह निर्वाचन आयोग की भी मंशा है, हमारी सरकार का भी, देश की संप्रभुता का विषय है, देश की आंतरिक सुरक्षा का विषय है। हर संभव तरीके से हम लगातार इस पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए पूर्णतः प्रयत्नशील हैं। जी, अंतिम प्रतिक्रिया के साथ सर चर्चा समाप्त करूंगा। अंतिम प्रतिक्रिया के साथ चर्चा समाप्त करूंगा। देखिए नवीन जी, मुझे लगता है कि कांग्रेस ने एक स्टेप अच्छा लिया कि एफआईआर कराएगी वो। मुझे लगता है कोर्ट जाना चाहिए। नहीं, पहले वो तो कह रहे हैं अगर नहीं करेंगे तो हम कोर्ट जाएंगे। तो मुझे लगता है कि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। इससे लाभ उस संवैधानिक संस्था को भी होगा जो चुनाव कराती हो, जिसको लेकर धारणा है लोगों की, और दूसरी तरफ जो आशंका है कि साजिश है वो भी सामने आ जाएगी। तो मुझे लगता है कि कोर्ट जाना, एफआईआर के बाद कोर्ट अगर कांग्रेस जाती है तो मुझे लगता है बहुत सी चीजें तस्वीर साफ हो जाएगी। जी, समय सीमा के चलते मैं ये चर्चा यहाँ समाप्त करूंगा। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।
तो अभी एसआईआर हो रहा है, एसआईआर में कुछ गड़बड़ी होगी तो कांग्रेस कह रही है उस पर एफआईआर होगी, फिर हम कोर्ट जाएंगे। बीच में एक सीसीयू हो रहा था, अभी एसयूजी हो रहा है, यूजीसी हो रहा है, एक यूसीसी होने वाला था, बहुत कुछ हो रहा है। मतलब इतना सब हो रहा है इस देश में। बाकी जो इंडेक्स हैं बहुत काम हो रहा है, लेकिन इंडेक्स जो बहुत महत्वपूर्ण इंडेक्स हैं, एक हैप्पीनेस इंडेक्स जो हमारी खुशी का सूचकांक है, हेल्थ इंडेक्स, एजुकेशन इंडेक्स, ये सारे इंडेक्स जो है वो थोड़ा नीचे की तरफ जा रहे हैं। बाकी सब चीज़ें बहुत ऊंचाई पर चल रही हैं, और ये पहली बार है कि अर्थव्यवस्था बहुत ऊपर है और रुपए बहुत नीचे। ये पहली बार है, और ऐसा एक अनोखे ढंग में हो रहा है। तो अब जो भी हो रहा है जनता की भलाई के लिए हो रहा है। सरकारें हर काम जनता की भलाई के लिए ही करती हैं। रुपया कितना भी नीचे गिर जाए जेबों पे फर्क नहीं आएगा कुछ लोगों की, क्योंकि जितना रुपया नीचे गिरेगा उतना पुल गिरेंगे, पुलियाएं धसकेंगी, बांध टूटेंगे, कुछ ना कुछ ऐसी व्यवस्थाएं बनेंगी कि वो भरी रहेंगी। तो आम आदमी है उसके लिए यूजीसी है, यूसीसी है, एसआईआर है, एफआईआर है, कोर्ट कचहरी है, कलेक्ट्रेट है, एसपी ऑफिस है, जन सुनवाई है जहाँ कोई सुनवाई नहीं है, फिर मीडिया भी है मनोरंजन के लिए। तो हो भी गया होगा आधा घंटा आप लोगों का। IND एजेंडा में इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ और देखते रहिए IND 24। नमस्कार।